क्योंकि उनको जो हरित क्रांति लानी थी वो ला चुके। 5 लाख प्रति एकड़, 3 महीने में करोड़पति, 2 महीने में करोड़पति, इतने कुंटल उत्पादन। ठीक है भाई, ले रहे हैं आप, लेकिन उसकी जो गणित है वो तो बताएं हमें। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, ये जो पहली मैंने आपको बताई है, यह हमने बचपन में बहुत पढ़े है इसको, और बड़ी अच्छी लगती थी, मनोरम लगती थी। लेकिन वो चरितार्थ कैसे होती है वो हमने आज देखा है। अभी के समय पर यही स्थिति है सब्जियों की खेती की। कौन सी सब्जी क्या रेट बिक जाए कोई गारंटी नहीं है। जो टमाटर 150 रुपये 200 रुपये किलो मिल रहा था अभी, वही टमाटर आप बाज़ार में भी जाएंगे तो आपको 10 रुपये किलो मिल जाएगा, और होलसेल मंडी पर तो और ही कम। हमने इसके पहले एक वीडियो डाला था जिस पे हमने 10 पॉइंट आपको बताए थे, जिनके कारण किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही दर्दनाक है। किसान मजबूर है फांसी लगाने के लिए। किसान बहुत परेशान है अपने कर्जे को लेकर। अपनी जो ज़मीन है जहाँ पर वो मेहनत करता है दिन रात, वो उसको अंदाज़ा भी नहीं है अभी कि आने वाले समय पर वो वहाँ पर काश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। क्या वो अपने बच्चों को दोबारा से खेती पर लाना चाहेगा, क्या फिर नहीं लाना चाहेगा। ये जो भविष्य को लेकर चिंता है किसानों की, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और यदि इसको सुधारा नहीं गया सरकार के द्वारा या फिर खुद किसान के द्वारा, तो फिर हम देखेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी हमारी है वो खेती करने से बहुत ही कतराएगी। और हो सकता है कि खेती वो लोग करेंगे जिनके पास अफरात पैसा होगा, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो आपकी पूरी ज़मीनों को धीरे धीरे कब्जा करेंगे, खरीदेंगे, और एक बड़े स्तर पर जो है वो सब्जियों की खेती का हो या फिर अनाज की खेती वो करेंगे। ये कॉर्पोरेट जगत तैयार होने को है यदि आप नहीं सुधरे तो। आज इस वीडियो पर हम जानेंगे कुछ 10 पॉइंटों को, जिनके आधार पर यदि हम काम करते हैं तो शायद भविष्य हमारा कुछ और हो। लगभग 9000 किसानों ने इस वीडियो को देखा है, लेकिन उनमें से मैंने जब देखा तो महज 100 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और 10% लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया। शेयर का मुझे पता नहीं चल पाया है, और लगभग 40 लोगों ने कमेंट किया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किसान हमारा कहां तक संगठित हो सकता है। इसलिए यदि आप संगठित रहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल में जुड़ने से आपका कुछ फ़ायदा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, खासकर किसानों को। चलिए अब हम जानते हैं वीडियो के 10 पॉइंटों को। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। पहले पॉइंट को हम जाने तो पहला पॉइंट है समेकित और मिश्रित खेती। अब ये क्या होती है? खाद हमारी खुद की रखनी चाहिए, ऐसा रीयूज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने गाय पाली है, भैंस पाली है, उससे दूध मिलता है, ठीक है, फिर वो हमें गोबर देती है। गोबर का इस्तेमाल हम अपनी सब्जियों पर करते हैं। उन जो सब्जियां हैं उनको बेचकर हम अपना लाभ अर्जित करते हैं। वहाँ पर जो घास होता है उसको हम फिर गाय को खिलाते हैं। जो पानी हम उपयोग करते हैं, चाहे तो पौंड बनाकर वहाँ पर मछलियाँ पाल सकते हैं, उनके साथ में हम मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। तो ये होती है समेकित खेती। यानी कि सिर्फ एक मॉड्यूल पर आपको नहीं चलना है कि आपने सीधा 10 एकड़ पर टमाटर लगा लिया, ली तो ज़मीन खाली कर दी। इस तरीके की खेती को जो है समेकित खेती नहीं कहा जाता। इस तरीके की खेती को एक मॉडल रूप नहीं कहा जा सकता। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती वो होती है जहाँ पर हम एक समय पर एक से ज़्यादा फसल को लगाते हैं। आपने देखा कि टमाटर के रेट तेज़ है, आपने लिया तो पूरे खेत पर टमाटर भर दिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको कुछ बेल वर्गीय सब्जी लगानी चाहिए, कुछ टमाटर लगाना चाहिए, कुछ बैगन लगाना चाहिए, कुछ कंद वर्गीय फसलें लगानी चाहिए। आलू है, प्याज है, लहसुन है, इनको भी लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विक्रय का प्रबंधन करना। आप यदि 2 एकड़ 3 एकड़ पर सब्जी की खेती करते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। वो कैसे कि आप जो भी आप उत्पाद यहाँ पर उत्पादित कर रहे हैं उनको जो है अगर हो सके तो खुद बाज़ारों पर जाकर या फिर अपने गांव पर ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएं कि आप अपनी सब्जियों को खुद सेल करें। अब ये आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। तो यदि आप अपने उत्पादों को खुद ही सेल करते हैं तो आपके हाथ में
थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में हो जाती हैं। एक दलाली आपकी ख़त्म हो जाती है, हमाली आपकी ख़त्म हो जाती है, ट्रांसपोर्ट शायद कुछ हद तक कम हो जाता है आपका, हालांकि लगेगा वो। इसके बाद रेट जो हैं आपको जो है उच्चतम जो रेट मिलते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जी के सीजन के हिसाब के जो उच्चतम रेट मिलते हैं, यानी कि बीच का जो गैप रहता है। हमने 5 रुपये किलो बरबेटी बेचा था और उसको हमने 25 रुपये ख़रीद के लाया, मैंने खुद ने, तो जो 20 रुपये हमारे गैप के होते हैं वो आपको शायद मिल जाते हैं, शायद कब वो मिल ही जाएंगे आपको। और आप अपने उत्पाद को यदि 20 रुपये में भी सेल करते हैं दूसरों से, जो मंडी से लेकर आते हैं, और 25 में वो सेल कर रहे हैं, तो आप 20 में भी सेल करेंगे तो भी आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट है। तीसरा है हमारा संरक्षित खेती। आपको हो ना हो, आपको संरक्षित खेती की तरफ जाना पड़ेगा। मौसम ऐसा करवट ले रहा है, स्थितियां हमारे हाथ से दूर चली जा रही हैं, हमारे हाथ में स्थितियां नहीं हैं। बारिश हमारे हिसाब से होती नहीं है, जब होने की होती है तब वो होती नहीं है, और जब नहीं होने की होती है तब वो होती है। तो आप यदि हो सके, जो सक्षम किसान हैं, कर्जे में तो हैं ही आप, अगर हो सके तो छोटे स्तर से आप संरक्षित खेती को बढ़ावा दें, ताकि आपका मौसम के ऊपर, समय के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। तो आप जो है सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जैसे सैडनेट हाउस है, ग्रीन हाउस है, आपका पॉली हाउस है। इन व्यवस्थाओं को अपने में शामिल करके, अपनी खेती में शामिल करके, सरकार से भी आप सब्सिडी लेने के बाद संरक्षित खेती को कर सकते हैं। दूसरा, पानी को स्टोर कर सकते हैं आप पॉन्ड बनाकर, उन्हीं पॉन्डों पर आप मछली भी पाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कुछ हद तक अपनी चीज़ों को प्रभावित करके और अपना संतुलन बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है, ज़्यादा उत्पादन पर फोकस ना करके कम लागत लगे इस पर फोकस करना। अभी किसानों के बीच में होड़ लगी हुई है, कौन कितने कुंटल टमाटर प्रति एकड़ में निकाल रहा है। ये इंटरव्यू चल रहे हैं यूट्यूब में, देखो आप, कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि कहते हैं 4 लाख प्रति एकड़, 5 लाख प्रति एकड़, 3 महीने में करोड़पति, 2 महीने में करोड़पति, इतने कुंटल उत्पादन। ठीक है भाई, ले रहे हैं आप, लेकिन उसकी जो गणित है वो तो बताएं हमें कि उसमें लगाया कितना है आपने। तो अभी की स्थिति ये हो चुकी है कि आपको ज़्यादा उत्पादन पर फोकस नहीं करना है, आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप कितने कम पैसे लगाकर कितना उत्पादन ले पा रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी जो गेहूं है प्रति एकड़ 20 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल हो, कि उनको जो हरित क्रांति लानी थी वो ला चुके। अब तो उनका टारगेट ये है कि किसान कम से कम खाद का उपयोग करें, डीएपी, यूरिया वगैरह का, और कम उत्पादन लें। ग्राहक भी, जो सक्षम ग्राहक है, वो भी ये चाहता है कि हमें अच्छा उत्पाद मिले, जैसे जैविक वगैरह, लेकिन वो संभव हालांकि है नहीं अभी, क्योंकि उसके पैसे देने को तैयार नहीं है वो। तो फिर कौन उसका जैविक उत्पादन ला के देगा? उसके ससुराल वाले ही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जिस रेट पर जैविक खेती अभी के समय पर हो रही है, वहाँ पर सब हाथ से करना पड़ता हमें, तो वो संभव है नहीं अभी। तो आप इस तरीके से खेती को थोड़ी सी बजट फ्रेंडली बना सकते हैं, यदि आप कम लागत पर फोकस करेंगे तो। पांचवा है आत्मनिर्भरता। वो कैसे? वो ऐसे कि जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं उसको आप खुद करें। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, कि मैंने पिछले वीडियो आपको बताया था कि कुछ बैलों का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, कुछ सौर ऊर्जा से जो बिजली है उसको उत्पादित करके हम कर सकते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि आपने, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि जो किसान सब्जियों की खेती कर रहा है, उन्हें पता चला हमारे पूरे खेत पर टमाटर लगा हुआ है, टमाटर बेचने के लिए मंडी गया, वहाँ बिका 10 रुपये किलो उसका, और थैला उठाया और 10 प्रकार की सब्जी खुद के घर के लिए पैसे लेकर चला आ रहा है। वो है ना हंसी की बात, कि खुद किसान खुद की सब्जियों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कम से कम खुद के लिए तो उत्पादित कीजिए आप। हमारे लिए बैगन कौन उगाएगा? अरे खुद के लिए खुद तो उगा ही सकते हैं हम, छोटी सी जगह कम से कम बना लें हम, कि हमारे जो सब्जियों के खर्चे हैं वो खुद के खुद ही से हो जाए। दाल खुद की हो जाए, गेहूँ खुद का हो जाए, चावल खुद का हो सके तो तेल भी खुद का हो जाए। तो ये स्थिति आपको बना के चलनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ जो बीज हैं हमारे पुराने,
जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं खुद ही। एक तो हाइब्रिड बीज होते हैं हमारे, जिन्हें हमें पैसे देकर खरीदना पड़ता है, लेकिन संभव यदि हो, जैसे लौंगी वगैरह है, हमने देखा है बैगन के बीज हैं हमारे, रीयूज़ करने के बाद उत्पादन अच्छा देती हैं, तो उनका उपयोग आप कर सकते हैं। और बीज का उपयोग घर का अगर हो जाता है तो फिर आप जो है अपनी खेती पर कोई बचत कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, उनका एक सबसे पहले 1 एकड़ के लिए रिसर्च बीज लेता हूँ मैं, उसको लगाता हूँ मैं सिर्फ 1 एकड़ पर। फिर क्या करूँगा, दूसरे साल उस एकड़ के बीज को मैं पूरे अपने खेत पर गेहूँ लगाऊंगा और फिर 1 एकड़ को फिर नया बीज रिसर्च वाला फिर लगा के फिर लगा देता हूँ मैं। तो सेकंड टाइम क्या होता है मेरा कि मेरा खुद का बीज जो है हो जाता है। मान लीजिए मैंने 10 एकड़ पर खेती की है उनकी, तो 9 एकड़ पर मेरा खुद का बीज है, 1 एकड़ पर जो है मेरा रिसर्च का बीज है, जो कि महंगा है, लेकिन वो जो है मेरा वो सस्ता है, वो 2000 रुपये 21 जो भी आप रेट कह लें उसके रेट के, तो मेरे पैसे इसमें बच जाते हैं। एक कहानी वो होती है कि आप प्रमाणित बीज लेने पहुँच गए और पूरा 10 कुंटल उठा के ले आए आपने 10 एकड़ के लिए, तो वो आया 3500 रुपये कुंटल, आपका बीज था 2000 रुपये कुंटल का। तो इस तरीके से आप पैसे चाहें तो बचा सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, गोबर खाद का इस्तेमाल आप करें। छठवां पॉइंट है हमारा सही जानकारी। अब सही जानकारी कैसी, जिस फसल को उत्पादित करने के लिए परागण है उसी के खेती के बारे में आप और अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह लें, जानकारी लें और फिर उसको करें। दूसरों को देखकर कि उसको टमाटर के अच्छे रेट मिले थे, हमको भी टमाटर लगाना चाहिए, भले ही हमने टमाटर के बारे में ABCD भी ना पढ़ी हो, लगे हम टमाटर लगाने को, तो ऐसे पर नुकसान होता है। इसलिए आप हो सके तो नॉलेज लें। जो ट्रेनिंग सरकार कुछ करती हैं, राज्यों का भ्रमण भी करवाती हैं सरकार, दिखवाती हैं किसानों को, घुमवाती हैं किसानों को। और जैसे मशरूम फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण होता है, मछली फार्म के लिए प्रशिक्षण होता है, आपका कई चीज़ों के लिए प्रशिक्षण होता है, डेयरी के लिए प्रशिक्षण होता है, तो उनको आप देखें, उनको आप करें। कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके संपर्क में आप रहें। बात है 7वां पॉइंट, स्टोरेज। यदि संभव हो तो कुछ फसलों का स्टोरेज करने की व्यवस्था आप करें। जैसे आलू वगैरह उत्पादित कर रहे हैं आप, तो स्टोरेज में आलू को रखें, समय आने पर उसको सेल करें। प्याज भंडारण गृह सरकार दे रही है, मैंने खुद ने बनवाया था, तो प्याज भंडारण गृह के लिए भी अपना अनुदान मिल रहा है, तो आप उसको लेकर, जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं, तो अपने उत्पाद को वो कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रखें, ऐसी व्यवस्था बनाएं आप, तो फिर आपको 2 पैसे बचेंगे। इसके बाद 8वां पॉइंट है संगठित होना। किसान को संगठित होना ही पड़ेगा। कुछ सहकारी समितियां यदि बनाएं, वो हो सके तो, बेल्ट पर टमाटर ही टमाटर अच्छा होता है, कुछ बेल्ट पर आलू ही आलू अच्छा होता है, तो संगठित होकर एक विशेष कंपनी को बुलाकर, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कहते हैं, तो लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब ये नहीं है कि आपको घाटा ही हो रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट खेती में आपको फ़ायदा भी होता है यदि आप उसकी व्यवस्था ऐसी बनाएं। तो मान लीजिए आपके एरिया पर आलू अच्छा होता है, तो संगठित हो जाएं और एक आलू की विशेष प्रजाति को लें, उसी पर कॉस्ट करें और उसी को कंपनी के साथ मोल भाव करके और सेल करें, तो आपको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, दवाइयों का खर्चा इकट्ठे लेने पर आपको ये हो सकता है। संगठित कहाँ से हो किसान, हम इस चैनल पर आपको जो जानकारी देते हैं और जो बातें आपको बताते हैं आपके बीच की, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, हमारे चैनल का नाम है एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल पर खेती संबंधी जानकारी आपको मिलती है, लेकिन फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक नहीं करते, आपको कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट नहीं कर पाते, तो संगठित कैसे होंगे आप? आपको संगठित होना पड़ेगा। और हमने एग्रो जीवन ग्रुप एक बनाया हुआ है किसानों का, आप चाहें तो उसे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर कई राज्यों के, कई जगहों के किसान वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं और वो उनका निदान भी बताएंगे। मैं भी वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, जब भी जैसा हमको समय मिलता है तो मैं वहाँ पर उपलब्ध रहता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी एक दूसरे की मदद करके और अपना खेती का काम कर सकते हैं। तो आज ही इस ग्रुप को ज्वाइन करें, हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर लिंक देंगे आपको, वहाँ जाकर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 9वां है भेड़ चाल ना चले। मतलब क्या है इसका, मतलब सीधा सी बात है कि आपको जो करके आ रहा है उसको आपको करना है, ना कि एक चाल पर चलना है कि टमाटर के रेट आए तो हमको टमाटर ही लगाना है, इस साल अदरक के रेट रहे तो हमको पूरा अदरक ही लगाना है।
ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो करके आता है, जैसी आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पर जो फसल अच्छी उत्पादित होती है उसको आपको काश्त करना है। 10वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है ये, सरकार पर दबाव बनाएं। सरकार पर दबाव आपको बनाना पड़ेगा। सबके हितों की बात अभी चल रही है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर सरकारें अपने जो कर्मचारियाँ हैं उनको वेतन वृद्धि कर रही हैं। सारी योजनाएं उनकी चालू हैं, नई नई योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। हालांकि उनका फ़ायदा हमें भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खेती के लिए फ़ायदा अभी कोई भी सरकार देने को अभी तैयार नहीं है। इसलिए आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और अपनी बातों को जो है रखना पड़ेगा सरकार के सामने। उनके सरकार के प्रतिनिधि जो आते हैं, हमारे विधायक, सांसद, उनको जो है छोटी छोटी बातें ना कहें आप कि हमको ये चबूतरे चाहिए, हमको ये चाहिए। आप अपने हक की, जो आपकी रोज़ी रोटी है, उसके बारे में आपको बात रखनी चाहिए। इन 10 पॉइंटों को यदि हम ध्यान से देखें और उनको लागू करें तो शायद हमारा कुछ भला हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपकी कोई समस्या हो और आप कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपना नाम और स्टेट का नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।